पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर मां गंगा नहीं थी और इंसान पानी के लिए बूंद बूंद तरसता था। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर जल निकाला। यहीं पर भगवान शिव ने माता सती को ज्ञान दिया, इसलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा और जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ज्ञानवापी का उल्लेख हिंदू धर्म के पुराणों में मिलता है, तो फिर इस ज्ञानवापी का मस्जिद के साथ नाम कैसे जुड़ गया? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने आतताई अतीत को सुधारने का संकल्प है, यानी सदियों की आध्यात्मिक विरासत का कायाकल्प। इस कॉरिडोर के बहाने इतिहास ने नई करवट ली है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 1000 साल के अन्याय का प्रतिकार बिना किसी ध्वंस के हुआ है, सिर्फ सृजन के जरिए। ये कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ के मुक्ति का उत्सव है। काशी मुक्ति का शहर है। मुक्ति की कामना में लोग खींचे चले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी मुक्तिकामी चेतना ने काशी विश्वनाथ के 1000 साल पुराने गौरव को लौटाया है। इसी कॉरिडोर का एक हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद है। बहुत ही दिलचस्प इतिहास है इसका, जो कि वेद पुराणों के काल से चला रहा है। यह ज्ञानवापी बड़ी दिव्य है। इसके लिए स्कंद पुराण के काशी खंड में स्वयं भगवान विश्वनाथ कहते हैं, मनुष्यों, जो सनातन शिव ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वही इस कुंड के जल में प्रकट हुआ है। संध्या में व कलश स्थापना में जो आपोहिंष्ठा आदि 3 मंत्र प्रयुक्त होते हैं, उनका रहस्य इस ज्ञानवापी से ही संबंध है। उसमें शिव स्वरूप ज्ञान स्वरूप जल की प्रार्थना की है। हे जल, तुम सुख देते हो, हम में ऊर्जा का आघान करते हो, हमें रमणीय शिव के दर्शन कराते हो, तुम यहीं स्थापित हो जाओ। हे जलदेव, तुम्हारा जो शिव स्वरूप रस है, हमें भी उसका उसी तरह पान कराओ जैसे माता अपने शिशु को दुग्ध पान कराती है। हे जलदेव, तुम्हारे उस शिव स्वरूप रस की प्राप्ति के लिए हम शीघ्र चलना चाहते हैं, जिससे तुम सारे जगत को तृप्त करते हो और हमें उत्पन्न करते हो। यह जल काशी की ज्ञानवापी में कैसे प्रकट हुआ, यह स्कंद पुराण में बताया गया। काशी में एक बार ईशान दिशा के अधिपति ईशान रुद्र आए और उन्होंने विशाल ज्योतिर्मय लिंग का दर्शन किया। असंख्य देवता ऋषि उसकी आराधना में लगे थे। तब ईशान के मन में इच्छा हुई कि इस महालिंग का शीतल जल से अभिषेक करूं। शिव की पूजा शिव बनकर शिव से ही की जा सकती है। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। यहाँ ईशान स्वयं शिव हैं, रुद्र हैं। वे ही महालिंग स्वरूप शिव की पूजा करना चाहते हैं। उस पूजा हेतु शिव जल ही चाहिए, वही जल जो वेदों में शिव तमो रसः कहा गया है। तब ईशान ने उस जल को प्रकट करने हेतु मंत्र पढ़कर विश्वेश्वर लिंग से दक्षिण में थोड़ी ही दूर पर त्रिशूल से ज्ञान कुंड खोदा, जिसमें से ज्ञान स्वरूप पापनाशक जल प्रकट हुआ। यह ज्ञानवापी कहलाया। यह जल संतों के हृदय की तरह स्वच्छ, भगवान शिव के नाम की भांति पवित्र, अमृत जैसा स्वादिष्ट, पापहीन और अगाध था। इस जल से ईशान ने विश्वनाथ का 1000 बार अभिषेक किया। तभी बाबा विश्वनाथ ने स्वयं प्रकट होकर ईशान से कहा कि यह जल स्वयं शिव है, ज्ञान स्वरूप है, अतः यह ज्ञानोद है, ज्ञानवापी है। फिर कहा, इस ज्ञानवापी के जल को स्पर्श व आचमन करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर अश्वमेघ व राजसूर्य यज्ञ का फल पाता है। ज्ञानवापी के समीप श्राद्ध करने से वही फल है जो गया श्राद्ध का है। ज्ञानवापी के समीप संध्या करने से देश काल जनित पाप नष्ट होकर ज्ञान प्राप्ति होती है। पुराणों में महादेव जी की जो 8 मूर्तियां बताई गई हैं, उसमें से जलमयी मूर्ति यह ज्ञानवापी ही है। इसी के जल से शिव 4 हस्तों में कलश लेकर शिव का अभिषेक करते हैं। ज्ञानवापी के जल को और शिव को जो अलग अलग समझता है वह महामूर्ख है। लक्ष्मी नारायण संगीता में ज्ञानवापी का वर्णन इन श्लोकों में मिलता है। 1000 साल से काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी ने ध्वंस का दंश भोगा। सबसे पहले मंदिर टूटने का उल्लेख 1034 में मिलता है। 1194 में शहाबुद्दीन गौरी ने इसे लूटने के बाद तोड़ा। 1447 में जौनपुर के सुल्तान ने इसे फिर से तोड़ा। अकबर की सर्वसमावेशी नीति के चलते तोडरमल ने 1585 में फिर इसका जीर्णोद्धार करवाया। टूटने बनने का सिलसिला जारी रहा।
इस बार काशी विश्वनाथ के खलनायक शाहजहां थे। 1632 में शाहजहां ने इसे तोड़ने का आदेश दे दिया। सेना भेज दी। संघर्ष हुआ। काशी के लोगों की एकजुटता के आगे मुगल सेना को वापस लौटना पड़ा। हालांकि इस संघर्ष में काशी के 63 मंदिर शहीद हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर से औरंगजेब के गुस्से की एक वजह यह थी कि यह परिसर संस्कृत शिक्षा का बड़ा केंद्र था और दारा शिकोह यहाँ संस्कृत पढ़ता था। साकी मुस्तईद खां की किताब मासीर आलमगिरी के मुताबिक 16 जिलकदा हिजरी 1079 यानी 18 अप्रैल 1669 को एक फरमान जारी कर औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इस बार एक दीवार को छोड़ जो आज भी मौजूद है, समूचा मंदिर गिरा दिया। 15 रबुल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को बादशाह को खबर दी गई कि मंदिर न सिर्फ गिरा दिया गया है बल्कि उसकी जगह मस्जिद की तामीर करा दी गई है। आत्मा सिहर जाती है मात्र इस कल्पना से जब मूल विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया होगा और पंडितों को मलेच्छों से बचाने हेतु शिवलिंग ज्ञानवापी में छिपाना पड़ा होगा। तब काशी वासियों की क्या दशा हुई होगी। पहली उस संध्या में जब श्री विहीन मंदिर में संध्या आरती नहीं हुई होगी, तब उस रात काशी में क्या किसी के गले से निवाला उतरा होगा। पहली उस सुबह जब प्रतिदिन दर्शन पूजन करने वाले भक्तों ने बाबा को नहीं पाया होगा, तब क्या उन्हें घर लौटने का रास्ता याद रहा होगा। क्या ब्राह्मण गूंधे कंठ से सस्वर रुद्री पाठ कर पा रहे होंगे। क्या ज्ञानवापी की ओर देखते नंदी के समीप जाने का साहस किसी में रहा होगा। क्या काशी के बिल वृक्षों में उस दिन नई कोपलें फूटी होंगी। क्या हुआ होगा उस दिन। हिंदू राष्ट्र की वेदना हर शहर में पसरी हुई थी। खंडित देवालय अपनी कथा हिंदुओं की दीनता में कह रहे थे, पर साथ ही परिसर के हिस्से में पंडितों ने मंदिर का अस्तित्व बनाए रखा। लेकिन मंदिर उपेक्षित रहा। मस्जिद बड़ी और मंदिर छोटा था। आज उन पूर्वजों की तपस्या पर विश्वेश्वर प्रसन्न हो रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र की पवित्र भूमि में संपन्न हुए यज्ञों के फल मिलने का समय आ गया है। आज ज्ञानवापी से महालिंग प्रकट हो गया है, जिसका अग्रभाग पूर्व काल में विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने नापने का प्रयास किया था। आज एक विष्णु ने अपने महाकाल को ढूंढ निकाला है। ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। पुराण जो न जाने कितनी सदियों पहले लिखे गए, उसमें भी ज्ञानवापी को भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है। सारे पुराण कह रहे हैं कि ज्ञानवापी हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज 2022 में आप सुनते हैं कि ज्ञानवापी का नाम है ज्ञानवापी मस्जिद। मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से पहले काशी को अविमुक्त और भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता था। निखिल ब्रह्मांडों की अनानंत शक्तियां काशीपुरादि भगवान बाबा विश्वनाथ के प्रांगण में नृत्य किया करती हैं। महाप्रलय के उपस्थित होने पर जब समस्त विश्व प्रलय जल में डूब जाता है, तब बाबा विश्वनाथ अपने त्रिशूल के मध्य भाग पर काशी को आकाश में उठा देते हैं। उस समय एकमात्र काशी ही प्रकाशमान रहती है। पास ही अवध में शिव जी के राम जी का मंदिर बन रहा है। न यह उनसे दूर रह सकते हैं, न वह इनसे। इसलिए आज अखिलेश्वर, निखिलेश्वर, सर्वेश्वर, परमेश्वर, काशीश्वर बाबा विश्वेश्वर सरकार धरती के मध्य भाग से प्रकट हो गए हैं। अब हिंदू राष्ट्र ज्ञानवापी के जल से इनका रुद्राभिषेक करेगा। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धर्म क्षेत्र।